बीपीएससी की प्रक्रिया जो हुई, बीपीएससी प्रक्रिया के लिए 100% आपको आयोग सचिव की गड़बड़ी है। उसमें उसमें लड़कों के साथ सहानुभूति हमारी थी, है और रहेगी। अब रही बात परवाज है काम तेरा, तो साइन है परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, और जहां जरूरत पड़ी आपको गुरु रहमान के पसीना की, तो वहां गुरु रहमान अपना खून भी बहा देगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चों के लिए साथ हम हैं। और सबसे एक नया चीज ये हुआ, माफिया कह दिया जाता है, डर नहीं लगता है कि और फिर आप लोग लॉन्च कर देते? माफिया, देखिए माफिया कहना, ये कोचिंग माफिया कहना, माफिया तो बिहार में ना लोग कहते हैं कि जिसके माथे पर दरोगा लिख दिया गया वो दरोगा बन गया। अभी बीपीएससी को लेकर बहुत काफी वीडियो वायरल है, लेकिन बीपीएससी में फिर तहलका मचाने के लिए गुरु रहमान जी ने नया बैच फिर से स्टार्ट कर दिया। उस नया बैच में होने वाला क्या है, इस सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हमारे बीच में है, देखा जाए तो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है गुरु रहमान। गुरु रहमान को कौन नहीं जानता है। अगर बच्चा चाहता है कि मैं दरोगा बनूं, जैसे ही पैदा होता है कि मैं दरोगा बनूं, उसी दिन से जानने लगता है कि दरोगा के नाम पर गुरु रहमान ही है जो उसको दरोगा बना सकते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितेंद्र को आपको उतना दूर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने सारी वर्जनाओं को तोड़ के आज इस मुकाम को पाया है। इस सब बजरंगबली की असीम अनुकंपा है, और थैंक यू। गुरु रहमान है जो, जिसके मैंने बताया ना पहले कि माथे पे लिख दिया 11 रुपया। सोचिए 11 रुपया से क्या होता है कि ना जाने 11 लाख लोगों को दरोगा बना जाने, उसकी गिनतियां ही नहीं है, असीमित है। अगर बात कर लिया जाए फिर जिस तरह बीपीएससी को लेकर काफी बिहार में चर्चा है, आप लोग बने रहे, लेकिन फिर आपने लॉन्च कर दिया, क्या है इसमें पूरी प्रक्रिया? देखिए बीपीएससी की प्रक्रिया जो हुई, बीपीएससी प्रक्रिया के लिए 100% आपको आयोग सचिव की गड़बड़ी है। उसमें कोई ना स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट लीडर हो, तीनों किसी की कोई गलती नहीं है। और बच्चे को उपद्रवी कह देना, कुछ बात करना, ये बिल्कुल गलत बात है, उसका मैं खंडन करता हूँ। और किसी भी परिस्थिति में परीक्षा एक सेंटर पर ही ठीक से नहीं हुई तो इसको कहा जाएगा उसको सरकार। लेकिन फिर भी आपने देखिए बैनर तला आप देख सकते हैं, वर्दी बोले तो गुरु रहमान, फिर से आपने बीपीएससी को लेकर नया बैच चालू कर दिया। बिल्कुल स्वाभाविक, मेरा काम पढ़ाना है। और चूंकि इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ हम लोग के संस्थान में कि त्रिशूल संस्थान जो पुनपुन में था, त्रिशूल संस्थान के सत्येंद्र सर और हम लोग दोनों जुट गए। तो जब एक और एक लोग कहता है कि 2 होता है, तो मैं कहता हूँ कि 1 और 1 11 होता है। तो वैसी परिस्थिति में अभी बिहार दरोगा और सिपाही का टारगेट है, और टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं। और साथ साथ बीपीएससी के लिए, बीपीएससी फाउंडेशन के लिए भी बैच चला रहे हैं। और यही कारण है कि पुनपुन में आवासीय हम लोग शुरू किए सारी फैसिलिटी के साथ। और मुझे लगता है कि इस सारी बात को हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे। नया क्या रहेगा? नहीं, आपके मुंह से लोग जानना चाहते हैं। नया रहेगी, देखिए आप जहां आवाज उठा देते हैं, जब गुरु रहमान हाथ उठा देते हैं तो हनुमान जी जैसे पहाड़ उठा लेते हैं, वैसे गुरु रहमान हाथ उठा के सीधा कह देते हैं कि मैं हूं ना, आप लोग चलो। वैसे मतलब नया क्या होने वाला इस बार नए बीपीएससी छात्रों के लिए? छात्रों के साथ कभी भी गलत हम नहीं होने देंगे, और छात्रों के साथ गलत होने में अगर मैं शहीद भी हो जाता हूं। उम्मीदें टूट गई हैं सर, और फिर आपने इसको लॉन्च करके, मतलब जिस तरह से लॉन्च करके फिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? मतलब जिसे बीपीएससी बिहार को लेकर उम्मीदें टूटी जा रही, और फिर आपने एक आगाज भर दिया है कि फिर से होगा बीपीएससी, मेरे यहाँ आइए और पढ़िए, और बीपीएससी का नया बैच आपने लॉन्च कर दिया। देखिए हम लोग तो अब छोड़ दिया, लड़के मूवमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें लड़कों के साथ सहानुभूति हमारी थी, है और रहेगी। अब रही बात, बिहार दरोगा आने वाला है, बिहार सिपाही आने वाला है, एसआई स्टेनो आया है, उसके बाद सेना का कुछ बहुत सारा टीए का है, नर्सिंग का कब से है सर? ये आपको दरोगा तो हम लोग शुरू कर रहे हैं 24 तारीख से 10 से 1, और ये एसआई जो शुरू कर रहे हैं 24 तारीख से ही 2 से 5 शुरू कर रहे हैं यहाँ। और पुनपुन में तो क्या सोच के चालू किया? मतलब क्या सोच के, कुछ उम्मीदें दिखा कि नहीं हम लोग इसको चालू करेंगे तो बच्चों को कुछ उम्मीद बताएंगे ना कि नहीं हम इस उम्मीद से चालू किए हैं? इस उम्मीद से चालू किया कि इधर उधर के झोल जाल से बच्चे अच्छा। निश्चित रूप से। और गुरु रहमान का जो वादा रहा था, वादा है और वादा रहेगा भी कि आप आइए। निश्चित रूप से मैं और सत्येंद्र मिला हूं तो मजबूत हुआ। लेकिन कुछ बच्चों का उम्मीदें टूट गया है बीपीएससी से, जिस तरह से आंदोलन किया। बीपीएससी में उम्मीद टूटना स्वाभाविक था, क्योंकि कैंसिल सबका होना चाहिए था।
और सबका नहीं हुआ है तो ये गलत हुआ है। अब आगे तो गुरु रहमान कैसे उस बच्चों की उम्मीदों पे फिर चांद लगाएंगे? जो बच्चों का उम्मीदें टूट गया है, जो बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए गुरु रहमान का कौन सा ऐसा बाण होगा जो चलाते ही क्या होता है कि फिर से एक बार बच्चों को सिर्फ यही कहूंगा कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, और जहां जरूरत पड़ी आपको गुरु रहमान के पसीना की, तो वहां गुरु रहमान अपना खून भी बहा देगा बच्चों के लिए। अहिंसा जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद मेरा मूल उद्देश्य रहा है। और वैसी परिस्थिति में बच्चों का साथ देना धर्म बनता है। तो निश्चित रूप से एनसीएल का मुद्दा हो, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो या नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हो, उसमें हम थे और बच्चों के साथ है। बच्चे ही हम लोग की संपत्ति है, तो इसलिए बच्चों के लिए साथ हम हैं। और सबसे एक नया चीज ये हुआ है कि पहले जैसे गांधी मैदान में आप देखिएगा तो गांधी मैदान में इतना धूल उड़ता है मत कहिए। बिल्कुल सर। तो हम लोगों ने बिल्कुल कम रेट पर, जो हमारे डायरेक्टर बताएंगे, कम रेट पर पुनपुन में आवासीय क्लास शुरू किया है, जहाँ सारे यही टीचर सारे जाते हैं, और खाना पीना, रहना, फील्ड, मेडिटेशन, योगा, और टोटल फिजिकल के लिए अलग से हरियाणा और राजस्थान से हम लोग ट्रेनर को बुलाए हैं। और वो मेडिकल की फैसिलिटीज है, गाय का दूध हम लोग देते हैं बिना सुई वाला। और बच्चों के दिमाग में ये बात भरना उद्देश्य रह गया है कि आपको तो ऑफिसर बनना ही है, बनेंगे ही, लेकिन संस्कारी बने, भारतीय बने, और सनातन की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। लेकिन बीपीएससी के अध्यक्ष तो जिस तरह से कर रहे हैं, क्या लगता है कि मतलब आप लोग फिर बीपीएससी की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं अध्यक्ष क्या कहा तो उसे मतलब नहीं। हमको माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है, और माननीय मुख्यमंत्री जो करेंगे छात्रों के हित में करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे, हमको पूरा विश्वास है। माफिया कह दिया जाता है, डर नहीं लगता है कि और फिर आप लोग लॉन्च कर देते? माफिया, देखिए माफिया कहना, ये कोचिंग माफिया कहना, माफिया तो जुटा हुआ एक रटी रटाई चीज हो गई है। लेकिन इतना सा थोड़ा सा डर तो नहीं लगता। डर तो बजरंगबली की छोड़ किसी बात से नहीं। लेकिन हाँ, ये अफसोस जरूर होता है कि जैसे कोई पूछता है कि क्या रहमान भाई क्या कर रहे हैं, तो ये बताने में थोड़ा सा लज्जा सा लगता है कि हम लोग टीचर है, कि कोचिंग के टीचर की गरिमा को गिराया गया है। अरे भैया, सरकारी व्यवस्था सुधारो, स्कूल कॉलेज सुधारो, एक भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माफिया कौन है कौन नहीं है उसका मतलब कुछ नहीं रहना, कोचिंग नहीं रहना। तो जिस तरह की पढ़ाई की सुविधा है स्कूल कॉलेज में, उसमें आपको मैं दरभंगा उसमें क्लास लेता हूँ, 120 लड़के का बैच है, 120 लड़के बैच है, उसमें 60 लड़के 50 लड़के, पटना विश्वविद्यालय में बात कर रहा हूँ, उसमें आते हैं। तो बाकी कॉलेज की क्या प्रश्न करो, उस व्यवस्था सुधर गया तो फिर माफिया का तमगा दे या किसी का तमगा दे। तो इतना तो तय है कि ईमानदारी हमारी नियति रही, और बजरंगबली का भक्त कभी ढोंगी नहीं हो सकता। लेकिन लास्ट सवाल आपसे करेंगे सर, जिस तरह से आप गुरु की बात आती है, आपका नाम आता है, और पटना बिहार की अगर चर्चा किया जाए तो दो ही लोग का चर्चा में आता है, गुरु रहमान और खान। जो कभी गुरु रहमान और खान से बड़ा दूरी हुआ करता था, और आप होती है दूरी हमारे किसी से नहीं है, किसी से। मैं इंसानियत पर विश्वास करता हूँ, मनुष्यता पर विश्वास करता हूँ, और क्योंकि वेद को मैं जानता हूँ, तो वसुदेव कुटुंबकम मेरा एक आत्मसात किया हुआ है। तो दूरी किसी से नहीं है, और जो जहां मिल जाए। आप देखोगे कि बहुत सारे शिक्षक को धरना पर मैंने रोटी भी खिलाया। तो दूरी क्या होता है? मोहब्बत है, इंसान हो, आ जाओ कल चले जाओगे, इसमें दूरी बनाने क्या? सबसे मोहब्बत, सबके साथ मिलकर रहो, प्रेम से रहो, जम के रहो, भारत के लिए रहो, भारत के लिए जियो, भारत के लिए। रहमान और खान जब दोनों साथ एक साथ हाथ उठाते हैं तो पूरा देश हिल जाता है। नहीं, इसमें केवल रहमान और खान की बात नहीं है, इसमें सारे के सारे बच्चे थे, छात्र नेता भी थे। लेकिन आप लोग का सपोर्ट जिस तरह से सपोर्ट क्यों नहीं रहेगा? बच्चे अगर रोड पर रहेंगे, लड़ेंगे, तो हम लोग सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? वो करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे, बार बार करेंगे। लेकिन सारे बच्चों की एकजुटता, बच्चियों की एकजुटता और अहिंसा और डिसिप्लिन के माध्यम से हम लोगों ने जो काम किया, उसमें सफलता मिली। अब आगे क्या होता है? सुर्खियां बता रही कि जिस तरह से आपको प्री प्लानिंग किया खान सर और गुरु रहमान, ये कितना सत्य है सर? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई प्री प्लानिंग किसी के बारे में नहीं करता है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता है, वो सामने आएंगे तो क्या गुरु के प्रति आप कभी प्लानिंग की? हम कभी प्लानिंग की? सत्येंद्र कभी प्लानिंग की? कभी नहीं की। तो कोई इस तरह की बात नहीं। कुछ असामाजिक तो कुछ दो चार लड़के जिनका काम ही यही है, वो करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बच्चे पढ़ें, अच्छे कामयाब हो, देश की रक्षा करें, इससे ज्यादा कोई अपेक्षा भी। खान सर को लेकर गुरु रहमान के दिलों में क्या है, क्या मतलब उनके बारे में सोचते हैं? अच्छे आदमी है, सब अच्छे आदमी, जितने टीचर अच्छे आदमी है तो भी अच्छे आदमी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, गुरु रहमान और खान
वाकई जब दोनों लोग का हाथ उठा तो वाकई बहुत गरिमा, लोग कहे ना कि और हौसला बढ़ा बच्चों का, उन बच्चों का हौसला बढ़ा जो माँ बाप का क्या होता है कि गहना बेच के अपना माँ बाप सपना बेच के उन बच्चों को पटना भेजते हैं, और पटना आते ही उन बच्चों पे इस तरह से सब तैयारी करने के बाद जब परीक्षा नहीं निकलता है, परीक्षा में तरह तरह की बाधाएं आती है, तो लोग लाचार होकर मजबूर होकर सड़क पे उतर जाते हैं सर। और आप जैसे लोग कहते हैं कि चलो बेटा हम साथ, ये भी बहुत बड़ा सोचने की बात है और सोचने की सवाल है। और लोग कहते हैं ना कि टीचर का मतलब होता है सिर्फ पढ़ा के छोड़ देना, लेकिन आप दोनों की जब बात है तो आप सीधा खड़े रहते हैं, ऐसा होता है ना कि आप एक जी बता दो कि इसमें टीचर्स में सारे के सारे टीचर्स, छात्रों की इस बार सबसे बड़ी जीत ये हुई है कि सारे के सारे टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर आए थे। बिल्कुल सर। इसमें केवल 2 आदमी का नाम लेना कदापि उचित नहीं होगा। अच्छा, सारे के सारे टीचर्स एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, क्योंकि सुर्खियों में आप दोनों लोग बने रहे। बने रहे वो तो मीडिया का काम है, लेकिन सारे के सारे टीचर्स आए थे और सारे के सारे टीचरों के सहयोग से ही और बच्चों के प्यार से ये सब कुछ संभव हुआ है और आगे संभव होगा और आगे चलता रहेगा। बिल्कुल। अब टीचर आपस में दुश्मनी क्यों, छात्र और शिक्षक की दुश्मनी क्यों? बिल्कुल मोहब्बत 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 से चलती है दुनिया, मोहब्बत से चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे बीच में थे गुरु राम।